नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की इस सीट पर इस महिला लीडर के बारे में बताना जरूरी है। अटेली के लिए अनिता यादव घर जैसी बात है, आवाज देकर बुला लो। 2024 की हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार महेंद्रगढ़ जिला की अटेली विधानसभा सीट अपनी अहमियत पर इतरा रही है। दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भाजपा की टिकट से इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही है, इसलिए यह सीट अच्छी खासी चर्चा में है। इस चुनावी मैदान में एक चेहरा ऐसा भी है जो नया नहीं है, लेकिन राजनीति तपिश और संघर्ष से निखरकर अपनी अलग पहचान रखता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी अनिता यादव की। यह वो राजनीति चेहरा है जिसका परिचय अनिता यादव से शुरू होकर अनिता यादव पर ही खत्म होता है। अनिता यादव को राजनीति विरासत में नहीं मिली। एक लंबी संघर्ष यात्रा ने अनिता को यहां तक पहुंचाया है। रेवाड़ी जिला के गांव कमवाली निवासी उमराव सिंह की इस बेटी ने शिक्षा में बीए और 2 साल का फार्मेसी डिप्लोमा कर सरकारी नौकरी का सपना देखा था, लेकिन भाग्य ने उसके जीवन में राजनीति के दरवाजे खोल दिए। 2000 में कांग्रेस की सदस्य बनी। इसके बाद जिला परिषद का चुनाव जीतकर जिला उपाध्यक्ष पद तक पहुंची। 5 साल तक जिला रेवाड़ी की कांग्रेस अध्यक्ष रही। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव परिवार का अच्छा खासा दबदबा था। कांग्रेस हाईकमान अनिता यादव के बेबाक व्यक्तित्व और मजबूत कार्यशैली से इतना प्रभावित हुआ कि 2000 से 2004 तक महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हरियाणा राजनीति के पटल पर पहुंचा दिया। इसी दौरान वह 2000 में साल्हावास विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी और जीत का यह सिलसिला जारी रहा। 2009 में हाईकमान ने ऐन वक्त पर अनिता यादव को अटेली की सीट पर मैदान में उतार दिया। कांग्रेस इस सीट पर अपनी हार मानकर चल रही थी। वजह चुनाव लड़ने का बहुत कम समय मिला था और अनिता के लिए अटेली एकदम नया था। लेकिन राजनीति के संघर्ष में निखर चुकी अनिता ने हिम्मत नहीं हारी और करिश्माई तरीके से जीत दर्ज कर कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव के पद पर पहुंच गई। इस जीत ने राजनीति में मजबूत इरादों वाली अनिता को जन्म दे दिया। हाईकमान ने उसके बाद से इस महिला लीडर को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। समय के साथ राजनीति भी अपना मिजाज बदलती गई। कांग्रेस जमीन पर तो भाजपा सत्ता के गलियारों में शोर मचाते हुए नजर आने लगी। 2019 के चुनाव में अनिता फिर मैदान में आना चाहती थी, लेकिन हाईकमान ने आनन फानन में एक राजशाही परिवार के दबाव में आकर पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के पोते अर्जुन राव को टिकट दे दी। अनिता यादव का मैदान छोड़ना उसके अंदाज में नहीं था। उसने भविष्य की राजनीति को देखते हुए बेटे सम्राट को जेजेपी की टिकट पर मैदान में उतार दिया। बहुत की कम समय में सम्राट ने अपनी मां के मार्गदर्शन में अपने दम पर सम्मानजनक वोट प्राप्त किए। जीत की जगह राजनीति अनुभव ने इस युवा नेता को मजबूत कर दिया। अनिता यादव आगे की राजनीति में होने जा रहे बदलाव को बहुत पहले महसूस कर लेती थी, इसलिए पूरे सम्मान के साथ अपने पुराने घर कांग्रेस में वापसी की। इस बार के चुनाव में वह पूरी तरह से राव इंद्रजीत परिवार को सीधी चुनौती दे रही है। अनिता की राजनीति तरकश में वो तमाम तीर है जो उसके वोट बैंक को मजबूत बनाने में सही निशाने पर लग रहे हैं। अनिता की इस सीट के प्रत्येक गांव और घर से अच्छी खासी मुलाकात है। वह हमेशा सक्रिय रही है। लोगों के दुख सुख में वह नजर आती रही है। अनिता की सबसे बड़ी ताकत है कि वह बहकावे या इधर उधर की बातें करने की बजाय सीधी सपाट बात करती है। जिसके साथ खड़ी हो गई तो उसके लिए किसी से भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहती है। अफसरशाही पर लगाम लगाना उसे आता है। सार्वजनिक तौर पर अपनी बात कहने और सुनाने में उसे महारत हासिल है। इन तमाम अपनी खूबियों की वजह से अनिता यादव इस सीट पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वह कितना सफल हो पाएगी, 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों से साफ होगा।